बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम चैप्टर नंबर 9 चैप्टर ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसकी आज इंशाल्लाह पहले हम ग्राउंड स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करना है। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से नंबर्स आपने देखे होंगे जिनमें नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इनरैशनल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज इसके बारे में हम इसका आइडिया लें और हम समझेंगे इंशाल्लाह ये कैसे। मैं डायग्राम बनाई है। तो जो नंबर आप डील करते हैं ज़िंदगी के अंदर वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं, नॉर्मल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक होते हैं रियल नंबर्स। तो मैं इसकी कैटेगरी बना रहा हूँ। एक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कहीं कभी इसको हम नॉट रियल भी कहते हैं, नॉट रियल नंबर, नॉट रियल। ठीक है, चाहे कॉम्प्लेक्स कह लें चाहे नॉट रियल कह लें। इसका एक नाम और भी होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो चाहे इसको आप इमेजिनरी पुकार लें, नॉट रियल पुकार लें, कॉम्प्लेक्स। तो ये हम डील करेंगे मिडल ऑफ चैप्टर के बाद। ठीक है, तो पहले हम डील करेंगे इनके साथ। तो जो ये वो नंबर हैं जब हम कैलकुलेटर में टाइप करते हैं, जिस तरह कैलकुलेटर के अंदर -5 का रूट आ जाए तो आप जब इसको टाइप करते हैं तो आपको आंसर मिलता है मैथ एरर। इस तरह का वर्ड लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब ये है कि कैलकुलेटर इसका आंसर देने से कासिर है, वो नहीं दे पाता। ठीक है, तो जब भी रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा तो उसको हम कहेंगे मैथ एरर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये ऐसे नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर या नॉट रियल नंबर। तीनों एक ही चीज के नाम हैं। तो आप देखते हैं, आगे मूव करते हैं। अब अगर ये प्लस आए तो फिर यकीनन सी बात है इसका हमारा कैलकुलेटर कोई ना कोई आंसर दे पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाएगा, मिसल -25 भी आ जाता है, -51 आ जाता है, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो ये तो आपकी एक कैटेगरी हो गई। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम वहां चलेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि आपने अक्सर सुना है 1 2 3 4 इस तरह चलते जाएं, इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, इन नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, कभी भी नेगेटिव में नहीं होते। उसके बाद अगर इस नंबर्स में हम जीरो ऐड कर लें, यानी कि एक इजाफा कर लें जीरो का और बकाया सारे वही हों, तो अब हम इनको क्या कहेंगे? अब इसको हम कहेंगे होल नंबर्स। तो आपने देखा है कि इसका मतलब है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि इसमें सिर्फ इजाफी जीरो है, बकाया सब नंबर मैच कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर सेट में मौजूद हैं। आप देख लीजिए, 1 मौजूद है, G2 है, 3 है, 4 है, सारे के सारे नंबर्स मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो सारे के सारे मेंबर्स होल नंबर में मौजूद हैं। हम नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सर्कल जो n है ये w के सर्कल के अंदर है, यानी कि मान लें कि ये w का सर्कल है, ये वाला ये w का सर्कल है और इसके अंदर ये n का सर्कल है। इसका मतलब ये कहने का है कि n के सारे मेंबर्स w के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कि आप 1 2 3 4 सारे मौजूद है, इसलिए हमने n के सर्कल को w के सर्कल के अंदर बनाया। और आप समझ गए हैं ये मैंने n और ये w क्यों लिखा है। इसका मतलब ये सर्कल नेचुरल नंबर्स का है और मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं। और आप देख लीजिए, 1 नेचुरल नंबर है, g है, ये होल नंबर भी है, करेक्ट। 2 नेचुरल नंबर है, g है और होल नंबर भी है, बिल्कुल सही। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी कहलाते हैं। तो इसलिए हमने इस सर्कल को इस सर्कल के अंदर डाल दिया। उम्मीद करता हूं ये तो वाजे हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अभी आप कहेंगे सर जिंदगी में हमें नेगेटिव नंबर से डील करना पड़ता है। लाजम नहीं है प्लस नंबर्स, नेगेटिव नंबर से डील करना पड़ता है। तो जब नेगेटिव करते हैं तो हमारे पास 3 होते हैं। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। सो -3, चले मान लेते हैं ये पीछे चला आ रहा है, यूं चला आ रहा है। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1 2 3
ये सारे नंबर जो आप देख रहे हैं इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए कभी भी डेसिमल के साथ जो नंबर हो तो इंटीजर नहीं कहलाता। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 2.5, ये इंटीजर नहीं कहलाएगा क्योंकि डेसिमल आ गया। तो डेसिमल के बगैर सब नंबर्स क्या कहलाते हैं, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। और कभी भी मिसाल के हम कहते हैं कि भी इस क्लास में कितने बच्चे हैं, आप बोलेंगे 5, आप 5.5 नहीं कह सकते, ठीक है, इसलिए ये इंटीजर्स हैं। तो ये वाजे हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम z के साथ। तो ये तो वाजे हो गया। और अब आप देखेंगे कि क्या मैं ये कह सकता हूं 0 यहां मौजूद है, जी मौजूद है, क्या ये 1 इसमें मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 4 सारे, तो सारे होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर के सेट में मौजूद है। हाँ ये एक्स्ट्रा मौजूद है वो और बात है, वो और बात है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं क्या ये सारे के सारे होल नंबर्स यहां इसमें मौजूद हैं कि नहीं है, जी हैं। तो हम कह सकते हैं कि W जो है वो Z का सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है उसका मेंबर होना, वो मुकम्मल मेंबर होना, यानी कि इसके सारे मेंबर्स, सारे एलिमेंट्स जो है W के वो Z के अंदर है। तभी आप देखें तो अब मेरे पास सर्कल बड़ा Z का होगा और उसके अंदर जो सर्कल होगा ये Z का सर्कल है, और जो उसके अंदर सर्कल होगा वो W का होगा। और आप देखिए ये बात यहां पर पूरी उतर रही है कि ये सर्कल W का है और इसके बाहर का सर्कल Z का है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो W के सारे मेंबर जो हैं वो Z के अंदर हैं। तो ठीक है ना, देखिए कैसे कि होल नंबर के सारे नंबर जो हैं 0 1 2 3 4 इसमें दिख रहे हैं आपको। तो लिहाजा ये रूल जो है यहाँ पूरा हो रहा है। तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं कि ये N जो है वो W के अंदर है, W जो है वो Z के अंदर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपकी बारी आती है रैशनल नंबर। अब अक्सर बच्चे परेशान होते हैं रैशनल नंबर किस बला का नाम है। अच्छा इसमें देख लीजिए, इसमें 0 भी आपका इंटीजर होता है, -1 भी, -2, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन 0 का कोई डिसाइडेड नहीं है, ये पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं इसका। तो लिहाजा ये हैं आपके सारे के सारे इंटीजर्स, याद रखिएगा डेसिमल इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बारी रैशनल नंबर की, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स मिसाल के तौर पे मैं आपको आसान सी डेफिनेशन क्या है, ऐसे नंबर्स P by Q फॉर्म, P by Q फॉर्म, यानी नंबर्स ऑफ P by Q फॉर्म्स, नंबर्स ऑफ P by Q फॉर्म। ये क्या चीज है, ये P by Q फॉर्म क्या है। मिसाल के तौर पे 2 by 3, ठीक है, और मिसाल के तौर पे 11 by 9, ठीक है। यानी कि ऐसे कि एक नंबर ऊपर पड़ा हो और एक फ्रैक्शन के नीचे पड़ा हो, यानी एक न्यूमरेटर में हो एक डिनोमिनेटर में हो। तो इन नंबर्स, इस पूरे नंबर को क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। तो आइंदा से ये समझ लीजिए जब भी कोई नंबर समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग हो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये देखें आप, अब आप पूछेंगे सर तो ये तो रैशनल नंबर नहीं है। नहीं है, कैसे हैं। मिसाल के तौर पर ये 2 लिखा है, तो 2 के नीचे कोई नंबर है, नहीं है। जब नहीं है तो यहां पे 1 तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आप टाइप करें कैलकुलेटर में 2 by 1, आपको आंसर 2 ही मिलेगा। इसका मतलब है जो ये 2 है ये दिखने में तो इंटीजर है लेकिन ये रैशनल नंबर भी है। वो क्यों, कि किस नंबर को हम P डिवाइडेड बाय Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो नंबर्स जिनको P by Q फॉर्म में लिख सके वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 जो दिख रहा है आपको इंटीजर, ये रैशनल नंबर भी है। वजह क्योंकि इसके नीचे 1 दिख नहीं रहा है, तो 3 by 1। और ये नंबर जो बाजार इंटीजर है ये रैशनल नंबर भी है। वजह कि 2 by 1 है, -1 by 1 है, -2 by 1 है। तो ये सारे नंबर्स आपके जो इंटीजर्स हैं वो आपके रैशनल नंबर। तो मैं कह सकता हूं कि Z का सर्कल जो है वो Q के अंदर है, बिल्कुल ऐसे है। देखिए ये Q का सर्कल बाहर है और Z का सर्कल अंदर है। तो मैं ये कह सकता हूं Z के सारे मेंबर्स जो हैं वो Q के अंदर शामिल हैं। तो देखिए, ये देखें आप, ये Q है, ये Z अंदर है और Q बाहर है। तो Q वाला सर्कल बड़ा है और Z का सर्कल छोटा है। तो ये चीज मैंने वहां दिखाई है आपको। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ लग गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये इरैशनल नंबर कौन सा नंबर होते हैं। देखिए इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है नंबर्स इस फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो। सो नॉट P by Q, नॉट P by Q फॉर्म। तो ऐसे नंबर जिसको हम इस फॉर्म में ना लिख सकें उसे कहते हैं
P/Q फॉर्म। मैं लेक्चर्स हमारा ख़त्म हो रहा है, इसका जो कंटिन्यूटी है नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह है वो देखेंगे इंशाल्लाह बाद में।